आप देख रहे हैं ना लोग कितने जुड़ते हैं। ये लाइव हो गया, अब नाउ वी आर लाइव। आप देखते जाओ, अभी 2-4 लोग जुड़ जाएं, गुड मॉर्निंग बोल देंगे अपन। गुड मॉर्निंग भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपके मराठी में क्या बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम लोगों की ईद बन रही है। ये हमारे साथ बैठे हैं महाराष्ट्र के, ये हैदराबाद के बैठे हैं, ये हमारे नितिन भाई हैं, ये अरशद भाई हैं हैदराबाद के, आखिरी हैदराबाद के भाई। आखिरी हैदराबाद के। हमारे यहाँ इंडिया यूनाइट हो जाता है, हम सब इंडियंस हैं यहाँ पे। ये हमारे लाला है, ये लाला है। तो आप लोगों को सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बल्कि उनको लेने दो। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। ये सबको आएगा, सबको आएगा। अच्छा, नहीं आवाज नहीं आएगी। ईद की बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद। और हम लोग सब यहाँ पे ईद बना रहे हैं। हमारे अरशद भाई ने जबरदस्त गोट बिरयानी बनाई, लैम्ब चॉप्स बनाए बड़े जबरदस्त। और हमारे ये भाई है, हमारे नितिन भाई है, नितिन गायकवाड़, ये है महाराष्ट्र के, और ये जबरदस्त मटन बनाते हैं। यहाँ पे कोई पंगा नहीं है भाई, यहाँ पे कोई पंगा नहीं है कि बकरा काटे नहीं काटे कुछ काटे, हमारा कोई पंगा नहीं है। जिस दिन बकरे को कटना है उस दिन बकरा कटेगा, ठीक है। गाय को कटना है उस दिन गाय कट जाएगी। जिस दिन गोभी कटनी है उस दिन गोभी कटेगी। जिस दिन आलू कटना है उस दिन आलू कटेगा। करेला पसंद हो तो उस दिन करेला कटेगा। हमारा कोई पंगा नहीं है यहाँ पे। अरे आप अरशद भाई, आपका खून हरा है क्या? नहीं भाई, मेरा सभी का लाल है भाई, एकदम लाल है। सभी का एक ही रंग है। अरशद भाई का भी खून लाल है, ये मराठी हैं, इनका भी खून लाल है। अभी चेक किया मैंने, सबका खून लाल है भाई। ये शौकत भाई हैं हमारे हैदराबाद के, इनका भी खून लाल है। तो भाई हमारा सबका खून लाल है। हम सब इंडिया है यहाँ पे, ये इंडिया है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि ये महाराष्ट्र के हैं, ये हैदराबाद के हैं, ये आंध्रा के हैं, या मैं राजस्थान का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये अभी भाई हमारे लाला भाई है। आप कुछ बोल रहे हैं लाला भाई? ये हमारे लाला रायचंद है। ये अभी भाई का जो मैसेज है बेसिकली ये है कि ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। थोड़ा सा नीचे करना, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मजहब, नंबर 1 रिलीजन है। हम सबको एकता में, हम सबको एक यूनिटी में रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही हैं। सभी एक है, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। देखिए, दिस इज द लाइफ एग्जाम्पल। दिस इज द लाइफ एग्जाम्पल। ये हमारे अभी भाई हैं, हम सब साथ में बैठे हुए हैं और हम सब ईद मना रहे हैं। इंडिया सुपर पावर तभी बनेगा जब सब एक साथ हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी क्या है कि राजनीतिक पार्टियां सुपर पावर बन रही है, आवाम सुपर पावर नहीं बन रही। जब तक वो गरीब सुपर पावर नहीं बनेगा, जब तक इंडिया सुपर पावर नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो अपन लोगों को सबको एक साथ एक ही रहना है। ये छोटी मोटी बातें जो सियासत और आपकी गोदी मीडिया करती है ना, इनसे हट जाओ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया है, सुधीर है, अर्नब है, अमीश है, इन लोगों के चैनल देखना बंद कर दो। आप लोगों को पता भी नहीं कि आप लोग धीरे धीरे हर साल आगे जाने की जगह हर साल 5 साल पीछे जा रहे हो। यकीनन, बिल्कुल सही। हर साल आप पीछे जा रहे हो, आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। भैया हम लोगों के तो ये सब चीजें नहीं होती है यहाँ देखें, डालस में हम लोग बैठे हैं और हम लोग कितना जो है मोहब्बत से, एकता से हम लोग सब यहाँ पर हैं। और ये मैसेज जो है सारे अगर इंडियंस समझ जाएं कि भाई आप लोग अगर आपस में लड़ने के बजाय आप लोग अगर एकता से रहते हैं तो कितनी मोहब्बत से कितना मुल्क आगे बढ़ेगा। मगर लड़ भी किसके लिए रहे हो आप लोग, ये बात है। आप उन लोगों के लिए लड़ रहे हो जो आपको 5 रुपए देवाल नहीं है, ठीक है ना। वो कुछ भी नहीं देने वाले, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आज की वर्तमान सरकार हो, आपको कुछ नहीं देगी कभी भी। अरे किसी के भी 5 पैसे तो बहुत दूर की बात है भाई। हमदर्दी भी जता रहे नहीं आएंगे वो लोग। हमदर्दी किससे जता दी? किसानों से हमदर्दी जता दी। बिल्कुल। इतने बलात्कार हो गए, किसी से हमदर्दी जताते। इतने फौजी मर गए, किसी से हमदर्दी जता दी? कुछ नहीं जताई है आप लोगों को। हम तो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं भाई, कि हम लोग इंडिया को सुपर पावर देखना चाहते हैं। बात खत्म। हमें और कुछ नहीं, चाहे वो मुसलमान है। ये मुसलमान मेरे 2 बेटे हैं। मुझे पता भी नहीं आप शिया सुन्नी हो क्या हो? नहीं, हम खाली मुसलमान है। हमारा मजहब जो है वो इंसानियत है। हमारा सबसे पहला मजहब हमारा इंसानियत। पहले आदमी, फिर इंसान, फिर मुसलमान, ये है हम। अब ये हमारे अभी भाई है, ये हमारे भाई है, ये जैन है,
लेकिन यहाँ पे जो है ना चाप्स कारे देखी है। हाँ तो राइट, तो कोई मेरी भाभी ने बनाया है तो मैं खाऊंगा, मुझे क्या लेना देना है? हमारे को ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा पहला प्रेफरेंस ये है कि हम इंसान है, बस इंसान को इंसान से मोहब्बत करना चाहिए। इतने ही हमारी स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है भाई, बस खत्म। इसके बाद और बस यही अपराध हम हर बार करते हैं। आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं। That's it. ये हमारा जो है मैसेज है हमारा। यस, अब ये हमारे नितिन भाई है, महाराष्ट्र से है। आप मेरे को एक चीज आप लोगों ने पूछनी है, जब मैं अमेरिका में मरूंगा तो मुझे जो 4 कंधे मिलेंगे, मैं क्या उसको चूज करूंगा कि हिंदू के मिले, मुसलमान के? यही मेरे भाई हैं जो 4 कंधे देके मुझे छोड़ के आएंगे। पहला कंधा मेरा ही रहेगा। आप तो पहले ही शुरू ही हो, आप तो डूब ही दोगे। अंदर जो उतरूंगा, अगर जिंदा रहा तो अंदर मैं उतरूंगा। अर्शद भाई तो पहले कंधा देने के लिए अर्शद भाई तो हम लोगों का भाई यही है। ये देखो अब आप लोग 2,500 लोग, 2,500 भाई देख रहे हैं। देखो 2,500 भाई देख रहे हैं। भाई हम लोगों की आपसे हाथ गुजारिश करके, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आपस में झगड़ा मत करो। अपने को भारत को नंबर 1 बनाना है, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चों की तरफ देखो, आपके बच्चे ही भविष्य हैं, आपके बच्चे ही मतलब जो इंडिया है वो आने वाला भविष्य है आप लोगों का यार। जो बच्चे हैं आपके, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे मुकेश हो, चाहे मोहिंदर हो, चाहे एंथनी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पर इंडिया को अपन को नंबर 1 बनाना है। ये सब टेम्पररी है यार, पॉलिटिकल पार्टियां ये आज आएगी कल चले जाएगी। आप और हम कहीं नहीं जाने वाले। देखो भाई, हम लोग यहाँ पर बरसों बरस से हैं, यहाँ पर 35 साल से जो है अमेरिका में हैं, लेकिन आज भी हम अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं हम, और हम यही चाहते हैं कि भाई आप लोग सब खुश रहें, यूनाइटेड रहें। आप यूनाइटेड रहें यार। कि कैसे समझाएं यार आपको, 6 साल से समझा रहे हैं, अब तो कुछ समझाने का भी कई बार समझ नहीं आता कि समझाएं कैसे। बिल्कुल सही में समझ नहीं आता। आप देखो कि कितने किसानों की आत्महत्या देखो, आप बलात्कार देखो, आप अभी मजदूरों की समस्या देखो, आप जितने भी आज की तारीख में पॉलिटिशियन कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं, वो सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं या प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, आप बताओ मुझे। आपको पता है यूके का जो प्रेसिडेंट है, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जब अभी कोरोना हुआ था वो कौन से हॉस्पिटल में गए थे, जरा तहकीकात करें। अपने यहाँ पे कौन जा रहे हैं? आप लोग यार प्यार मोहब्बत से रहो। देखो भाई, कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी से भेदभाव करें, कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान में कि आप किसी को नीचा दिखाएं, कुछ नहीं दिखा। कुरान में सिर्फ एक चीज लिखी है, मोहब्बत और इल्म। यही ताकत है मुसलमानों की। और मैं कई बारी बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान की तरक्की के अगर तरक्की है तो वो मुसलमानों के पीछे लिखी है, क्योंकि 22 करोड़ ऐसा हो नहीं सकता कि अंडर प्रिविलेज हो जाए। अगर 22 करोड़ अंडर प्रिविलेज होंगे तो इंडिया तरक्की कैसे कर सकता है यार? मुझे समझाओ कि अगर मेरे घर के अंदर मेरे 4 बेटे हैं और 2 बेटे तरक्की नहीं करे तो कैसे कहेंगे कि मोहल्ले में कि मेरा घर बड़ा तरक्कीशील है? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब प्रोपेगेंडा है भाई, इनसे बचो, मीडिया से बचो, आपके नेताओं से बचो। ये आप लोगों की 12 बजाने में लगे हुए हैं। हम आपको सही बता रहे हैं। 2014 से 2020 6 साल कैसे निकल गए जल्दी से आप सोच लो। 6 साल अभी हुए थे चुनाव 2014 के, और 2020 आ गया और 6 साल निकल गए। 6 साल में आप लोगों ने क्या हासिल किया ये बताओ? किसानों ने कुछ हासिल किया? लेबर ने कुछ हासिल किया? अपने टीचर्स ने, जो अपने शिक्षक थे कॉलेज स्कूल में, उन्होंने कुछ मिला उनको? फौज को कुछ मिला उनको? कुछ नहीं मिला उन लोगों को। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं। अब ये हमारे गायकवाड़ साहब हैं, हम सब साथ बैठे हैं, हमारे कुछ नहीं। अब ये कहने को मुसलमान है मगर लगते शर्मा जी हैं। ये हमारे शौकत भाई हैं मगर ये लगते शर्मा जी हैं। अब इनके दाढ़ी नहीं है, मैं लगता हूँ मुसलमान, मेरे तो दाढ़ी है, इनके तो है ही। बिल्कुल। और हम लोग यहाँ पर हम लोग इतनी मोहब्बतों से रहते हैं, हमको कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि भाई कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, हम उसका कभी सोचते भी नहीं है। हम सवाल नहीं पैदा। इतनी मोहब्बतों से रहते हैं, तो आप लोग अगर इतनी मोहब्बतों से वहाँ रहेंगे तो उस मुल्क की तरक्की होगी। हम लोग इतने सालों से छोड़कर आए हैं अमेरिका में इतने बरसों से रहने के बावजूद भी हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं हम अपने। और आप लोग अगर तरक्की करोगे तो सबसे ज्यादा हमारा सीना चौड़ा हुआ 56 इंच का। हम कह सकते हैं हमारे देश को देखो, जाके हमारे देश में देखो कैसे सब साथ रहते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं अंग्रेजों को, जो यहाँ पे कल्ले और गोरे लड़ते हैं, हम कह सकते हैं भारत जाके देखो अगर तुम्हें साथ में रहना है तो।
56 नहीं, 113 इंच का सीना। हाँ, 113 इंच का सीना होना चाहिए यार। अपन लोग किसी में कम नहीं, अपनी फौज कम नहीं, अपने टेक्नीशियन कम नहीं, अपने टेक्नोलॉजी कम नहीं, मेहनत में अपने कमी नहीं। अपन सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, किसी भी तरह अपन लोग जी लेते हैं, निकल लेते हैं, और फिर भी अपना देश स्ट्रगल कर रहा है आज की तारीख में। समझ नहीं आ रहा है यार। मैं ये कहूंगा कि जो लिबरल एडवाइस जो हमारे अभी भाई देते हैं उसको फॉलो करें, उसको लिसन करें और उसकी अहमियत को समझें। आज की ये सबसे बड़ी जरूरत है। यस, खुश रहो यार, हम तो यही चाहते हैं, आप लोग यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, चाहे वो अल्लाह ताला हो या श्री राम हो, कि हम तो यही चाहते हैं आप लोगों की सेहत अच्छी रहे, आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, बच्चे खूब तरक्की करें। जो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है वो हिंदुस्तानी भारतीय है, वो हिंदू मुसलमान बाद में है। जैसे अमेरिका में अगर आपका नितिन भाई अगर बच्चा पैदा होता है, अमेरिकन कहलाता है या महाराष्ट्रन कहलाता है? महाराष्ट्रन पहले कहलाता है। महाराष्ट्रन कहलाता है आपका पहले, फिर अमेरिकन कहलाता है। अमेरिकन कहलाता है ना भाई। हम लोग यहाँ पर अमेरिकन है, लेकिन पूरा जो है वो एक्सटेंशन है। वो बात की पहले बात की बात है ना। पहले तो अमेरिकन, आपको पासपोर्ट अमेरिका का मिलता है, महाराष्ट्र का मिलता है, अमेरिका का मिलता है। दैट्स इट। आपको पासपोर्ट इंडिया का मिलता है, तो आप लोग अलग क्यों होते हो यार? हमें समझ नहीं आती है बात। बच्चे यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम हमारे बच्चों को हिंदुस्तान की जबान सिखाते हैं, ताकि हम हमारे कल्चर से हमारे बच्चों को जो है कनेक्ट रखना चाहते हैं हम लोग। तो ये चीज जो है ना, हम यहाँ रह के अगर हम सब भाईचारगी के साथ रहते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं रह सकते भाई? आप लोग सब आराम से रहिए, मोहब्बतों से रहिए। अभी भाई की मैसेज को, इसकी डीप मीनिंग को समझिए कि अभी भाई क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत सही बात। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है भाई, किसी सियासत के, चाहे वो वर्तमान सियासत हो चाहे पहले की सियासत हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है। आप और हम टेम्पररी नहीं है, हम लोग वहाँ पे परमानेंट है, इंडियन सिटीजन्स। हम लोगों के लिए 5 साल में इलेक्शन नहीं होता कि चुनने के लिए कि कौन हिंदुस्तान का नागरिक है या कौन नहीं है, वो सियासत के लिए होता है। हम तो परमानेंट है ना, तो हम आपस में क्यों झगड़ते हैं? आपका कोई भी हो, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो करो, आप अखिलेश को सपोर्ट करते हो करो, आप मायावती को सपोर्ट करते हो करो, मगर जो हिंदुस्तान की विचारधारा है, इंडियन आइडियोलॉजी, वो तो रखो। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जितनी भी पार्टियों की विचारधारा है ना, वो इंडिया की जो मूल विचारधारा पे हावी हो जाती है। तो वी हैव टू बिहेव लाइक इंडियंस फर्स्ट। जब तक अपन अपने आप को इंडियन पहले नहीं कहेंगे, आज क्या है, ये तो भाजपा का इंडियन है, ये कांग्रेसी इंडियन है, किसी को दलाल बोल देने का, किसी को भड़वा बोल देने का, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। इससे मजाक बना रहा है। और आपका पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देश पाकिस्तान, आज जितने मुसलमान हैं ये सब जानते हैं, वो पाकिस्तान के लोग अपन पे हंसते हैं, वो अपन पे हंसते हैं, मैं आपको सही बताऊं। तो ये आज अपने में कोई काबिलियत की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है। एक दूसरी बात बताओ मुझे नितिन भाई, अपन लोग इंडिया से बाहर निकल के आते हैं, अपन लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, इंडिया में रह के लोग सक्सेसफुल नहीं होते, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो सिर्फ भेदभाव में मसरूफ हैं। आप लोग सिर्फ अपने आप को जो मसरूफ रखे हैं, वो तरक्की के बजाय जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस इसी में फंसे हुए हैं। आप लोग ये मुद्दे से हटिए। आप अपने आप को सबसे पहले हिंदुस्तानी समझिए और अपने आप को पहले तरक्की की तरफ लेके चलिए। जिस तरह से अभी भाई एजुकेट करते हैं, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो, हम सब पहले सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। आप अपने आप को एजुकेट करिए, पहले आप अपने आप को प्रोग्रेस करिए। आपके घर में दाल रोटी चलते रहेगी, चूल्हा जलता रहेगा, तो वो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है उससे? It's not about Muslim and Sikh and anything else. It is about, you know, you people have to be successful in life. अगर आप लोग सक्सेसफुल हो गए तो इंडिया अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर अपन आवाम ही सक्सेसफुल नहीं होगी तो फिर इंडिया कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। भाई मैं तो मोहम्मद शाह रंगीला हूँ, लेकिन अभी भाई जो है ना, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ब्रदर, एंड ही इज माई ब्रदर मोर देन ए ब्रदर। मैं तो मोहम्मद शाह रंगीला हूँ। ना आज हम लोग सब जो है हैदराबाद के हैं, हाथ की बनी हुई बिरयानी, हैदराबाद के शेर हैं जो इस सब बैठे हुए हैं मेरे पास में। अभी वो हैदराबाद का जो शेर है, अगर वो भी इनकी शक्ल देख लेगा तो वो घबरा जाएगा कि भाई ये इनसे कहां से मुलाकात हो गई इनकी। और एक शेर हमारे शिकागो में बैठे हुए हैं अभी, ठीक है ना, आफाम भाई। वो आफाम यूसुफ को अगर देख लेंगे, ये आपके हैदराबाद वाले ओवैसी बंधु, तो वो भी घबरा जाएंगे कि ये इस लोग वहां कैसे बैठे हैं। तो भाई सुनो मेरी बात कान खोल के, मैं 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज समझाने के लिए।
सिर्फ एक चीज समझाने के लिए, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, इसका कोई मोल नहीं है, मगर इसका जो इफेक्ट है वो जबरदस्त इफेक्ट है, सोने से ज्यादा। बस हर कौम में गलत आदमी बैठा है, इसका मतलब कौम गलत नहीं होती भाई। मेरे समाज में, जैन समाज में, बड़े से बड़े इनकम टैक्स चोर बैठे और बड़े से बड़े देश से निकल के ले गए। मैं भी तो आपके सामने बैठा हूं। हर कौम थी ना खराब होती है, यू नो। मुस्लिम में भी गलत लोग बैठे हैं, हिंदू में भी गलत लोग बैठे हैं, हर जगह गलत लोग बैठे हैं, मगर आप एक ही जगह सबको बांटो, एक ही जगह सबको तोड़ लोगे, ऐसे तो नहीं होता है। जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो टमाटर अलग भाव है, गोभी अलग है, तो सब्जी मगर अलग अलग भाव होते हैं ना। उसी तरह एक कौम होती है, ठीक है, उसमें गलत लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं पूरी कौम गलत है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। मुझे कितना ही पुश कर लो आप लोग, कितना ही मुझे हिंदू कट्टरपंथी बोल दे कि मुसलमान आतंकवादी है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका है, मेरा एक्सपीरियंस मेरा है, मेरे तो नहीं है। मेरा तो लंगोटिया यार मुसलमान। मेरे पिताजी जब लाहौर पे अपने कारपेट बॉम्बिंग कर रहे थे 71 के जंग के अंदर, उनके को पायलट मुसलमान। तो मैं कैसे बोल दूं कि मुसलमान गलत है? मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, आपका होगा। आज आप देखिए, आपका होगा। हमारे अभी भाई की सादगी देखिए, हमारे साथ ईद मनाने के लिए, ईद का डिनर करने के लिए अभी भाई ने यहाँ पर आए हैं। अरशद भाई की बिरयानी, हाथ की बनी हुई बिरयानी हम सब एंजॉय करें हैं, सब साथ में बैठ के, नितिन गायकवाड़ हो या अभी भाई हो, और हमारे अरशद भाई जो हैं वो, उनकी वाइफ जो है वो कुछ किसी और ना हम बता देते हैं, आप बताइए। अब मजे की बात देखो आप, अरशद भाई मुस्लिम है, ठीक है, बिरयानी खाने कौन आया? एक जैन। और अरशद भाई की वाइफ कौन है पता है आपको? क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन जो है वो एक अपने जो वाइफ है मुस्लिम की है, और बिरयानी किसके लिए बना रही है? एक जैन के लिए। अब लोग कर लो बात। बल्कि अभी हम जब बिरयानी खा रहे थे तो भाभी ने हमें कॉल किया, अरशद भाई की वाइफ ने कॉल करके हम तमाम को बोला कि भाई एंजॉय द बिरयानी एंड ईद मुबारक। बोलो आप। ये चीज होती है, दैट्स द हम यहीं पे आ गए ना। ये महाराष्ट्रियन बिरयानी बनाई क्रिश्चियन ने। कौन है घर का मालिक? यहाँ जो बैठे हुए हैं मुसलमान, ये भी मुसलमान, मगर हम लोग सब साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग तो खाना खा रहे हैं आराम से। आप लोगों के तो पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई ओ मुसलमान ने बकरा ईद हो गई साहब, बकरे बिक रहे हैं, बकरे कट रहे हैं। अरे भाई इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो बकरे वो अगर उनको कटना है तो वो कटेंगे। यहाँ तो इंसान कट रहा है, उसकी चिंता नहीं है, बकरे कटने की चिंता है। वो इंसान कट रहा है, देश के अंदर गरीब कट रहा है, रोज आना है। तुम्हें गरीबों की चिंता नहीं है, तुम्हें बकरों की चिंता है कि बकरे कट रहे हैं नहीं कट रहे। वो रोज खून बहाया जा रहा है, किसानों की बैंड बजी हुई है, रेप्स हो रहे हैं। अपन ने खुद देखा है 800 मजदूर मर गए अभी 2 महीने पहले। इनको बकरों की चिंता है। ये मैं बता रहा हूं, बकरों की उन्हीं की चिंता होगी जो गधे होंगे। सीरियसली बता रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये सोचिए कि वो उन बकरों को काट कर क्या उसका जो ना उसका मकसद क्या है, ये देखिए आप थोड़ी देर के लिए। मकसद तो समझ में नहीं आता वहां पे। गरीबों में तकसीम हो रहा है ताकि गरीबों का पेट भरे। तो तक अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हर साल पिछले 2014 से देख रहा हूँ, ये बकरा ईद के टाइम पे हंगामा होता है पूरे राजस्थान के अंदर। कायस्थ राजपूत, मैं ओपन बोल रहा हूं, राजपूत कम्युनिटी हफ्ते में 4 दिन बकरा कटता है। भाई मैं राजस्थान का हूं, मेरे राजपूत ठिकानों में मेरे दोस्त बैठे हैं, बड़े बड़े ठिकानों में मेरे दोस्त हैं। हर तीसरे दिन, हर हफ्ते में 3 बार बकरा बनता है, जिसको लाल मांस बोलते हैं राजस्थान में। वो लाल मांस किसका बनता है? वो बकरे का ही तो बनता है, मुर्गी का थोड़ा बनता है। वो लाल मांस किसका है? राजस्थान की फेमस डिश। जैसे बिरयानी हैदराबाद की है, वैसे राजस्थान का लाल मांस है। तो वो किसका बनता है? बकरे का ही तो बनता है। चूहे का बनता है क्या? मतलब कि पागलों वाली बातें हैं यार। सही है। ये सब चीजों से निकलो भाई। सही कहा। जिसको वोट देना है दो, मगर अपनी एकता बना के रखो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के भी नहीं, ठीक है? बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये देखो, ये अपने मयंक यादव है, अब ये देखिए, ये अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगा है। शौकत भाई देखिए आप। जी। आप शौकत भाई, आप मुसलमान हैं, आप रुकिए, आप देखिए, ये मयंक यादव बोलता है। अब इसकी भाषा देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि महिलाएं भी होती है, कि चूतिए लौड़े हो तुम सब। अब ये आप बताइए, हिंदू इसको समझाइए एक बार, ये कौन है यार? ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद। तेरे को मयंक भाई, आपको लिखने से क्या हासिल हुआ मुझे बताओ? आपने सिर्फ ये करा
कि आपने अपने माँ बाप के संस्कार बता दिए, यकीनन आपने अपनी टीचर की जो आपने आपको टीचर ने सिखाया वो बता, हमें तो कोई नहीं फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आप जैसे, मैं इनको एक चीज और बताता हूँ मयंक भाई, आपका पूरे महीने भर का जितना खर्चा है ना, उतना हमारे यहाँ पे कुत्तों का खर्चा होता है एक हफ्ते का। यकीनन, बिल्कुल सही कहा। उसके खाने पीने का। इनके लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा कि भाई तहजीब सिखाती है जीने का सलीखा, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आपको जो लिखना है, हमें पता है मयंक भाई कि आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, हम जानते हैं, आप हमारे भाई हैं, आप बहुत परेशानी में, और ये भड़ास जो है राजनीति की, ये आप हम पे निकालते हैं। इससे बेहतर है जो आपका एमएलए एमपी और ये जो आते हैं ना सीएम, ये चीज आप उनको बोलें तो आपकी जिंदगी कुछ सुधरेगी, आपके बच्चों का भविष्य कुछ सुधरेगा। नहीं तो भाई हमारे यहाँ पे कुत्ते घुमाने वाले को भी $15 घंटा देना पड़ता है। जी हाँ, जो कुत्ता घुमाने आते हैं हमारे घर में उसको $15 देना। $15 कितने हो गए रुपए में? 10 हो गए, 750, 15 हो गए, तकरीबन 1200-1400 रुपए घंटा कुत्ते घुमाने वाले को देना पड़ता है। अब आप देख लो 1 घंटा आप क्या कमाते हो और 1 घंटा हमारा कुत्ता घुमाने वाला क्या कमाता है। बड़ी सीधी बात है। आपको जो करना है, आपको बोलना है बोलो, उससे हमें कोई नहीं फर्क। आप कह लीजिए, अपनी भड़ास निकालिए, हम चाहते हैं आपका जहर निकल जाए। ये जो जहर आप लोगों में भरा है ना इंजेक्शन से, ये 6 साल में हम वो जहर निकालने की कोशिश करते हैं। आप सही कहा, और कुछ नहीं है। 3,500 लोग देख रहे हैं, 3,500 भाई। लेकिन भाइयों आप लोग बस समझिए, बात को समझिए कि बात की डीप मीनिंग को समझिए। गाली देने से या कुछ बुरा भला कहने से आपका जो है ना मसला हल नहीं होगा। आप सब पहले ये सोचिए कि हम क्यों कह रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है, क्या अभी भाई को क्या ज़रूरत है। इनकी यहाँ पर इतनी लैविश लिविंग है कि इनको क्या ज़रूरत है कि आप लोग को वो समझाएं, फिर उसके बावजूद भी वो लगे हुए हैं आप लोग के साथ। तो आप 6 साल हो गए, सफ़ेद हो गए बाल। हाँ, तो वो उनको ज़रूरत नहीं है। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, मैं इनको कई साल से जानता हूँ, ठीक है ना भाई। इनको ज़रूरत नहीं है। इनकी यहाँ पर इतनी ठाठ की ज़िंदगी है, हम सब की यहाँ पर इतनी ठाठ की ज़िंदगी है कि हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको हमारे मुल्क से मोहब्बत है, हमारे मुल्क के वासियों से मोहब्बत है, इसीलिए हमको तड़प होती है, दुख होता है कि भाई आप लोग सब मिलजुल के क्यों नहीं रहते आप लोग। और मुल्क से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडियन अमेरिकन कहलाए जाते हैं। मुस्लिम इंडियन अमेरिकन नहीं, हिंदू इंडियन अमेरिकन नहीं, भाजपा इंडियन अमेरिकन नहीं, कांग्रेस इंडियन अमेरिकन नहीं, इंडियन अमेरिकन कहलाए जाते हैं। हमारी पहचान इंडिया से है यकीनन, और वो अता जिंदगी रहेगी हमारी पहचान, ठीक है ना भाई। हम कितने भी साल यहाँ पर रह लें, अगर हमारा जब आखिरी वक्त आएगा तो हमारी ख्वाहिश है यही रहेगी कि हम हिंदुस्तान में आके मरें, अपने मुल्क में आके मरें। इतना हमको हमारे मुल्क से अटैचमेंट है। तो यही वजह है कि हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि भाई आप लोग यूनिटी से रहें, ये सब जहालत के चीज़ें छोड़ दें, ये सब पॉलिटिकल जो बातें हैं, इससे आप लोग को कोई हासिल होने वाली बात नहीं है इससे। तो मैं स्पेशली मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ कहूँगा कि भाई आप लोग इस बात की अहमियत को समझें, इनकी एडवाइस को समझें, ये क्या कह रहे हैं। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये किसी मुसलमान या हिंदू या किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हक़ की बात करते हैं ये।